नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मूल विधि, और मूल विधि में दोस्तों हमारी एक क्लास हो गई है जिसमें हमने पढ़ा था कानून के बारे में। कानून होता क्या है, कानून के प्रकार कितने होते हैं, कानून के तत्व क्या होते हैं, कानून के गुण क्या होते हैं। आई बात में वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। लेकिन कानून किस लिए होता है? अपराध को रोकने के लिए। अच्छा, अपराध की अब बात करेंगे हम। अपराध के तत्व कौन कौन से होते हैं, आवश्यक तत्व क्या होते हैं अपराध के, तो बात करेंगे हम किसकी? अपराध के तत्वों की। अपराध के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? कोई अपराध करने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। देखो कौन कौन से, लिख लो। अपराध के लिए, अपराध कारित करने के लिए, कारित करने के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं। के लिए 4 आवश्यक तत्व हैं। बोले 4 आवश्यक तत्व, बोले कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? पहला तो देखो, कोई अपराध करने के लिए कौन होना चाहिए? पहले तो कोई इंसान होना चाहिए, कोई मानव होना चाहिए, कोई ह्यूमन होना चाहिए। ठीक है, जो अपराध कर सके, कोई मानव होना चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए? मानव। जो पहला होना चाहिए इसमें आवश्यक तत्वों में, वो पहला कौन होना चाहिए? पहला होना चाहिए आपका मानव। मानव ह्यूमन होना चाहिए। कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? कोई भी मानव होना चाहिए अपराध कारित करने के लिए। ऐसा नहीं है पशु, उनने किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई, किसी ने हानि पहुंचाई, या किसी मशीन के द्वारा किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अपराध मात्र किसके द्वारा किया जाएगा कानून में? वो होगा आपके मानव द्वारा। किसके? ह्यूमन द्वारा। लिख लो, कोई भी कोई मानव का होना आवश्यक है। सॉरी, कोई भी मानव का होना आवश्यक है। दूसरा, मानसिक जैसे दुराशय होना चाहिए अंदर, मतलब आपराधिक मन स्थिति होनी चाहिए कि भाई जैसे तुम कोई काम कर रहे हो या कोई अपराध करने जा रहे हो, जैसे चोरी करने की आपकी करने का अपराध कर रहे हो या करने जा रहे हो, तो उससे पहले क्या होना चाहिए? मन में ना एक ऐसा भाव होना चाहिए, एक ऐसी मन स्थिति होनी चाहिए कि मुझे अपराध करना है। क्या होना चाहिए? मानसिक, मतलब आपराधिक मन स्थिति होनी चाहिए, एक दुराशा होना चाहिए अंदर। तब क्या है कि आप कोई अपराध कारित करेंगे। क्या होना चाहिए? मानसिक मन, आपराधिक मन स्थिति होनी चाहिए। दूसरा जो होगा आवश्यक तत्व, आपराधिक मन स्थिति होनी चाहिए, या आपका क्या? दुराशा होना चाहिए अंदर। भाई दुराशा होना चाहिए। कोई अपराध कर रहे हो तो उसके लिए आशय अच्छा थोड़ा ना होगा, दुराशा होगा, यानी कि गलत भावना होगी। इसे पता है इंग्लिश में क्या? मैनसरिया। इसे क्या बोला गया? मैनसरिया बोला। इसको क्वेश्चन भी आया है, इसका 2017 में क्वेश्चन भी आया है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब आपराधिक ऐसा आया था कि अपराध कारित करने के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन सा तत्व आवश्यक है? इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, इस वजह से मैं इसको करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका पक्का है। तीसरा जो पॉइंट होगा दोस्तों, वो होगा आपराधिक कृत्य। मतलब आपने एक मानव हो गया, अंदर से आपकी दुराशा हो गया या आपराधिक मन स्थिति हो गई, भाई मुझे चोरी करनी है, ये बात होगी। फिर दूसरी बात, आपराधिक कृत्य होना चाहिए। भाई अगर तुमने सारे काम कर लिए लेकिन आप काम नहीं किया, आपने आपराधिक कृत्य नहीं किया, तो वो कोई मतलब नहीं है, वो अपराध नहीं होगा आपका। आपने मन में सोचा, जैसे व्यक्ति सोच लेता है ना कि बड़ा भाई हीरो बन रहा है, इसे मैं देखूंगा, या
मन तो ऐसा करता है इसको मारूं या पीटूं, एक व्यक्ति के अंदर से भावना निकलती है। लेकिन क्या हो गया, आप ह्यूमन हो, आप ह्यूमन है, आपके मन में एक आपराधिक मन स्थिति है कि भाई मैं उसे मारूंगा, भाई मैं उसे मारूंगा। तो क्या हो गया, आप दो कैटेगरियों में, तो दो आपने तत्व तो कर लिए, लेकिन आपने कार्य तो नहीं किया कि भाई आपने वो मारा नहीं, तो आपका अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। बात समझिए, अपराध नहीं होगा। तो इसमें तीसरा तत्व क्या होगा, आपराधिक कृत्य होना चाहिए। आपराधिक कृत्य का होना आवश्यक है अगर अपराध के तत्वों में शामिल होगा। इसे एक्ट सरिया बोलते हैं, एक्ट सरिया बोलते हैं, ठीक है। और कार्य भी कैसा होना चाहिए, वो अपराध कृत्य कैसा होना चाहिए, जो एक दोष हो। लिख लो, जो एक दोष हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आप गए, आपका गुस्सा तो इतना था रात को कि भाई मैं उसे मार दूंगा, लेकिन गए तो आपने क्या हो, धक्का मुक्की की, तो वो कोई आपका अपराध नहीं हुआ, ये कोई अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर दूसरी बात ये, अब एक तत्व हो गया, दूसरा तत्व हो गया, तीसरा तत्व हो गया। अब आप गए गुस्से में आपने थप्पड़ मार दिया, धक्का दे दिया, तो इतने में तो उसके कोई क्षति नहीं हुई, नहीं हुई, धक्का दे दिया या आपने उसके गाल में मार दिया। लेकिन बशर्ते आपने क्या किया, आपने किया कि भाई चाकू दिया, चाकू उसके मार दिया, तो उसके लगा, उसके क्षति हुई, ब्लड निकला, तो क्या होगा, क्षति। मतलब समाज को वो क्षति दिखे, यानी कि क्या, चौथा क्या हो जाएगा इसमें, जो तत्व होगा वो होगा दोस्तों क्षति, कि क्षति होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यकता है, इंजरी होना आवश्यकता है, इंजरी होना आवश्यकता। अगर इंजरी नहीं हो रही है ना, तो आपका आपराधिक कृत्य नहीं है। मतलब गए आप एक व्यक्ति हो, आपने किसी पर गुस्सा आया, ठीक है। अब मैं इसके पूरी एक ही लाइन में समझाऊंगा। आप गए, आपके मन में एक भाव आया, भाई आपका किसी झगड़ा हुआ, मन में भाव आया कि मैं उसे मारूंगा ना, मन में आपने मन स्थिति बना ली, या आपके अंदर दुराशय आ गया कि भाई मैं उसे मारूंगा, मानव हो गया, आपके अंदर दुराशय आएगा। फिर तीसरी बात क्या हुई, आप गए, आपने क्या किया, उसके चाकू लगा दिया और उसके ब्लड निकल आया, यानी कि आपराधिक कृत्य हुआ, और साथ में क्षति हुई। क्षति होना आवश्यक है, अगर क्षति नहीं होती है तो अपराध नहीं हुआ। यानी कि किसी भी अपराध को करने के लिए ये चार आवश्यक तत्व जरूरी हैं। यानी कि लिख लो, क्षति होना दोस्तों कैसा है, आवश्यक है। सारे मन में गए, लेकिन क्या हुआ, आपने धक्का मुक्की की, बात में दफा दफा हो गई, तो कोई अपराध नहीं हुआ, ठीक है, अपराध नहीं। यानी कि ये तीन भाव आपके हैं, लेकिन क्षति नहीं हो रही है, तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। चारों तत्व आवश्यक हैं किसके लिए, एक अपराध कारित करने के लिए। तो इनको लिखो। बात करेंगे अब इसके बाद किसकी, हिस्ट्री ऑफ लॉ, आपके जो कानून है उसके इतिहास की बात करेंगे। पहले से नोट करो, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट था। इसमें से एक दो क्वेश्चन मैंने देखा है आए हैं, 2017 में भी आया था और उससे पहले भी आए थे, आई बस में, तो इसे आप नोट कर लें। हुआ, चलो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लॉ। क्या, हिस्ट्री ऑफ लॉ। ऐसा लग लो, कानून का इतिहास। तो कोई भी कानून हो या कोई भी कानून है, तो जैसे हमारे आईपीसी लागू है इस टाइम पे, आईपीसी। तो आईपीसी कैसे आई,
कहाँ से आई, पहले कौन से कानून थे, फिर कौन कौन से कानून आए, फिर आईपीसी कैसे आई, तो वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कानून के इतिहास की। हिस्ट्री ऑफ लॉ लिख लो, हिस्ट्री ऑफ लॉ। देखो सबसे पहले जो नियम बनाए थे, मतलब आपके 2100 से 2050 ईसा पूर्व में इराक के एक राजा थे और आपके और नुमनू, उन्होंने कुछ नियम बनाए, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कुछ नियम बनाए, जैसे मृत्युदंड के लिए मृत्युदंड, डकैती चोरी के लिए आपके मृत्युदंड। तो इस प्रकार के नियम बनाए। सबसे पहले लिख लो, सबसे पहले जो नियम बनाए, सबसे पहले लिख लो सन 2100 से 2050 ईसा पूर्व में इराक के राजा इराक के एक राजा और नुमनू ने कुछ नियम बनाए। राजा और नुमनू ने कुछ नियम बनाए, ठीक है। सबसे पहले इराक के एक राजा थे और नुमनू ने क्या है, कुछ नियम बनाए। जैसे पहला नियम था क्या, जैसे पहला नियम था, जैसे मृत्यु के लिए मृत्युदंड, मृत्यु के लिए मृत्युदंड। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपराध के रूप में किसी को मार देता है तो उसके लिए भी क्या, मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। दूसरा क्या था इसमें, दूसरा इन्होंने नियम बनाया कि अगर कोई व्यक्ति चोरी डकैती कर रहा है, चोरी या डकैती के लिए क्या बनाया, के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया। इन्होंने दो नियम बनाए। कौन कौन से नियम बनाए, पहले तो अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कर देता हो तो उसके लिए भी क्या, मृत्युदंड का प्रावधान था कि भाई तुझे भी मार दिया जाएगा। दूसरा इन्होंने नियम बनाया कि चोरी के लिए या डकैती के लिए भी क्या, मृत्यु, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है तो उसके लिए भी क्या, मृत्युदंड का प्रावधान था। वैसे ही 1754 ईस्वी में हम्मुराबी का कानून आया। 1754 ईस्वी में 1754 ईसा पूर्व हम्मुराबी का कानून आया। ईसा पूर्व हम्मुराबी का कानून आया। इसमें क्या था, इसका जो कानून था वो था आंख के बदले आंख कानून। इसे बोला गया क्या, आंख के बदले आंख कानून। इनका जो था कौन सा था, आंख के बदले आंख। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जिस प्रकार की क्षति देगा उसको भी उसी प्रकार से पनिश किया जाएगा, उसी प्रकार से उसको दंड दिया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, तो उसे आर्थिक क्षति दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी अंग भंग कर रहा है तो उसको भी अंग भंग कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है तो उसको भी मृत्युदंड भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार का इनका कानून था। क्या था, मैंने बताया, इस कानून को क्या बोला गया, आंख के बदले, रुको एक सेकंड, आंख के बदले आंख कानून, आंख के बदले आंख कानून बोला गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को जिस प्रकार की क्षति देगा उसी प्रकार से उसको दंड का प्रावधान था, ये था किसका, हम्मुराबी का कानून। तो इसे नोट करो, फिर बात करेंगे। एक था औरंगजेब का कानून भी था,
ठीक है। जैसे 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 फतवा ये आलमगीर नाम दिया, उन्होंने भी इसी प्रकार का एक कानून लाए थे, फतवाए आलमगीर। उसने भी एक कानून या एक नियम बनाया, फतवाए आलमगीर। हुआ। यहाँ लिख लो, एक और नियम था, पूछ लेता है, पूछ ले भाई, तक हिस्ट्री के पर्पज से ही पूछ ले। औरंगजेब का फतवा ए आलमगीर फतवा ए आलमगीर कानून था किसका? औरंगजेब का। तो ये था। बात करेंगे इसके बाद आईपीसी की शुरुआत की। आईपीसी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से चीज़ें बनी, वो सारी चीज़ें, ये क्या है, हिस्ट्री है कि ऐसे ऐसे नियम बने थे विश्व में आपके अपराध के लिए। हो गया नोट। चलो बात करते हैं हम किसकी, आईपीसी के बारे में बात करेंगे। तो क्या था, 1833 की बात थी, चार्टर एक्ट आया 1833 में। उस टाइम पे जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। लेकिन 1833 के जो एक्ट आया उसमें क्या किया, जो विलियम बेंटिंक को क्या कर दिया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उससे पहले क्या था, 1833 से पहले जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी दोस्तों, उसमें 3 सदस्य थे। लेकिन 1833 के बाद क्या कर दिया, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक चौथा सदस्य बढ़ाया, किसके नाम से? कानूनी सदस्य के नाम से। किसको? लॉर्ड मैकाले को। किसे? लॉर्ड मैकाले को चौथा सदस्य बनाया, किसके रूप में? कानूनी सदस्य के रूप में, जो कानून की देखभाल करेगा, नियम बनाएगा, सारी चीज़ें करेगा। आई बात में किसको? क्योंकि भारत में जो अंग्रेजों का ना आधिपत्य बढ़ता जा रहा था, लोग उपद्रवी भी हो रहे थे, लोग क्या बगावत भी कर रहे थे। लेकिन उनको रोकने के लिए क्या, एक चौथा सदस्य बनाया, किसके नाम से? कानूनी सदस्य के रूप में। किसे? लॉर्ड मैकाले को। कब? 1833 में। आई बात समझ में? तो बात करते हैं किसको, इसके आईपीसी की शुरुआत के बारे में। तो लिख लो 1833 चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन थे? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? पहले गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आई बात में, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अब बात आती है किसकी, इनकी परिषद पहले कितनी? 3 सदस्य की थी, लेकिन इसमें 14 सदस्य जोड़ा गया। कौन? लॉर्ड मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में। लिख लो गवर्नर जनरल की परिषद में, लिख लो गवर्नर की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में चौथे कानूनी सदस्य
के रूप में लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया। मतलब अब मैं बताऊँ इसके बारे में। मतलब 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे क्या कर दिया, पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसकी जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें एक चौथा सदस्य कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया। यहाँ तक बात समझ में आई हो तो बताएं। अब इसे क्यों जोड़ा गया? कानून की देखभाल करने के लिए या कानून के नियम बनाने के लिए। किसे? लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो इसके एक समिति बनी, उसमें कितने थे? 3 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। तो कितने? 4 सदस्यीय एक समिति बनी। लिख लो, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय, यानी कि 3 + 1 4 सदस्यीय एक समिति या कमेटी बनी की स्थापना हुई। समिति का ऐसा लिख लो, समिति का गठन हुआ। कितनी? 3 सदस्य, यानी 4 सदस्यीय एक समिति का गठन हुआ। और इसने क्या किया? लॉर्ड मैकाले ने 1834 को फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना की। फर्स्ट लॉ या प्रथम विधि आयोग की स्थापना की। लिख लो, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में फर्स्ट लॉ कमीशन फर्स्ट लॉ कमीशन यानी कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। आई बात समझ? प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। और इस जो कमेटी थी, इसमें कितने सदस्य? 4 सदस्य, यानी 3 सदस्य और एक अध्यक्ष थे। आई बात समझ? किसकी अध्यक्षता में? आपकी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जो आपकी एक समिति बनी। और उस समिति ने क्या, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या, फर्स्ट लॉ कमीशन की आपकी स्थापना हुई। ठीक है। इसकी रिपोर्ट आती है कब? 1837 में। कब आती है? 1837 में। ठीक है, 1837 में पहले से नोट कर लो, फिर बात करेंगे इसके आगे की बात। यहाँ तक बात समझ में आई हो तो इसे नोट करो, तब तक। समझ में आई? चलो करो नोट इसे। चलो अब यहाँ तक समझ में आई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में फर्स्ट लॉ कमीशन है, प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। और इसकी जो रिपोर्ट आई, इस जो कमेटी की रिपोर्ट आई वो आई थी 2 मई 1837 को। इसकी रिपोर्ट आई जो कि कैसी थी? अमान्य थी। कैसी थी? अमान्य थी ये रिपोर्ट। तो क्या हुआ? इसमें संशोधन हुआ। संशोधन के बाद जो इसकी दूसरी रिपोर्ट आई वो आई 6 अक्टूबर 1860 को। इसकी जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, इसको क्या मिली? आपको मंजूरी मिल गई। फिर उसके बाद जो आईपीसी थी वो आपकी 1 जनवरी 1862 को लागू हो गई थी। कब? 1 जनवरी 1862 को लागू हो गई थी। आई बात समझ?
यहाँ तक चीज़ समझ आई हो तो हमें बताएं। बात करते हैं इसी की कि फर्स्ट लॉ यानी कि इस कमेटी की प्रथम जो रिपोर्ट आई, प्रथम रिपोर्ट कब आई? 2 मई 1837 को आई, 37 को आई जो कैसी थी, जो कि अमान्य थी, मान्य नहीं थी, जो कि अमान्य थी। कैसी थी? अमान्य थी। लेकिन इसमें संशोधन हुए तो इसकी जो दूसरी रिपोर्ट आई 6 अक्टूबर 1860 को आई। लिख लो। संशोधन के बाद इसकी दूसरी रिपोर्ट आई और उसे मंजूरी कब मिली? के बाद इस कानून को 6 अक्टूबर 1860 को क्या मिली? 1860 को मंजूरी मिली। और फिर क्या हुआ? इस जो कानून था इसको आईपीसी के नाम से, आईपीसी के इंडियन पीनल कोड के नाम से क्या किया? 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। लिख लो। मिली तथा इस कानून को आईपीसी के नाम से, आईपीसी इंडियन पीनल कोड नाम से 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया? इस कमेटी की जो प्रथम रिपोर्ट आई थी फर्स्ट लॉ कमीशन की, जो कि स्थापना कब हुई थी? 1834 में। 1837 में 2 मई 1837 को इसकी फर्स्ट रिपोर्ट आई। उसमें क्या हुआ? ये जो रिपोर्ट थी इसको कैसा? अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया के, जो भारतीय क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग कहीं नहीं फिट नहीं बैठ रही, तो इस कारण से उसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया गया। फिर संशोधन हुआ इसमें। संशोधन के बाद या दूसरी रिपोर्ट इसकी आई 6 अक्टूबर आपको 1860 को, जो ये कानून था इसे क्या मिल गई? मंजूरी मिल गई। और इस कानून को क्या आपको इस कानून को आईपीसी इंडियन पीनल कोड के नाम से 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। आई बात समझ में यहाँ तक? तो इसे पहले नोट करो। नोट किया? यहाँ तक आई। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो आईपीसी है, अब यहाँ से हम आईपीसी पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे आईपीसी कितने भाग हैं, भागों के साथ साथ 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, रोजाना 1 भाग को हम कंप्लीट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम कल करेंगे, लेकिन आज एक और पॉइंट इसमें लिख लो, क्योंकि भाग पूरे होंगे नहीं, क्योंकि हम आईपीसी पढ़ेंगे तो फिर उसमें क्या है? भाग हैं, कुछ भाग हैं, उन भागों को हम कल कंप्लीट करेंगे, आज तो नहीं हो पाएंगे। तो बात करते हैं जो आईपीसी है वो जो है, जिस भारत में आईपीसी लागू है तो वो कौन कौन से देश में आईपीसी लागू, क्योंकि बनाई किसके द्वारा गई थी? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, और वो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी इसको लागू किया गया था। पूछ ले भाई दबे कि आईपीसी विश्व में निम्न देशों में लागू है। आईपीसी विश्व के निम्न देशों में लागू है। तो कौन कौन से? पहला तो आपको भारत ही हो गया, लिख लो। जो पहला देश है, पहला भारत, पाकिस्तान,
आपका म्यांमार, पाकिस्तान म्यांमार, इसे वर्मा ही बोला, ठीक है। कौन सा? आपका भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, आपका मलेशिया, हो गया आपका, सिंगापुर हो गया, सिंगापुर। आई बस में कहाँ? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, मलेशिया, सॉरी म्यांमार या बर्मा, बांग्लादेश हो गया आपका, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका और आपका एक देश हो ब्रुनोई। इन भारत के साथ साथ इन देशों में भी क्या आईपीसी अभी भी लागू है। आई बात समझ? हमने आज क्या क्या पढ़ा था, देखते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले बताया आपको क्या, अपराध के मुख्य 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला मैंने बताया मानव, फिर दूसरा आपराधिक मन स्थिति होनी चाहिए, दुराशा होना चाहिए, तीसरा मैंने बताया आपराधिक कृत्य होना चाहिए, चौथी जो होता है कि क्षति होना आवश्यक है कोई भी अपराध करने में। फिर मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ लॉ बताया, जिसमें आपको मैंने 2100 से 2050 ईसा पूर्व में इराक के राजा और नून का कानून बताया। फिर मैंने हम्मुराबी का कानून बताया। फिर मैंने आपको औरंगजेब का फतवाए आलमगीर ये कानून आया। फिर उसके बाद क्या मैंने बताया, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और साथ साथ लॉर्ड मैकाले को चौथे सदस्य के रूप में, कानून सदस्य के रूप में जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें क्या किया, सम्मिलित किया गया। फिर मैंने बताया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता 4 सदस्यीय कमेटी बनी या समिति बनी, ठीक है। इस समिति में क्या हुआ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या हुआ, फर्स्ट लॉ कमीशन ने प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। यहाँ तक चीज़ें बताई। फिर मैंने बताया क्या, इस कमेटी की प्रथम रिपोर्ट आई थी 2 मई 1837 को, जो कि कैसी थी, अमान्य थी। कैसी थी, अमान्य थी। फिर मैंने बताया संशोधन के बाद इस कानून को 6 अक्टूबर 1860 को मंजूरी मिली। मंजूरी मिलने के बाद इसे संपूर्ण भारत में आईपीसी के नाम से 1 जनवरी 1862 को लागू कर दिया। और उसके साथ साथ मैंने बताया कि जो आईपीसी है भारत के साथ साथ कौन कौन से देशों में भी लागू है, तो कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, आपका ब्रुनोई और आपका श्रीलंका, इन देशों में ये जो आईपीसी है वो लागू है। आज हमने इतना पढ़ा। कल हम आईपीसी प्रॉपर तरीके से शुरू कर देंगे। तो कम से कम आपकी 20 दिन तो कम से कम चलनी है आईपीसी। 20 दिन से पहले आपकी आईपीसी कैसे भी कंप्लीट नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि पहले पुरानी आईपीसी कराऊं, फिर उसमें संशोधन, जो संशोधन हुए उन संशोधनों को आपको साथ साथ कराते चलूँगा। आई बात समझ? जो संशोधन हुए वो कराते चलूँगा। अगर आप बोलें कि संशोधित आईपीसी को पढ़ाया जाए, क्योंकि 2023 में क्या है कि आईपीसी में कुछ संशोधन किए गए, कुछ प्रावधानों को फेरबदल हुई है, तो उन चीज़ों को भी देखेंगे। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।